हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर फाउंडेशन। तो चलिए, ये मोशन चैप्टर का पार्ट थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिया है। मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देखा था। सेकंड वीडियो में हमने स्पीड पढ़ा था, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने करा था। अब इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है ना कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। तो जनरली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो जिसमें स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है, वहाँ पे इसी को टारगेट करके क्वेश्चन बनाया जाता है। पर जनरली क्वेश्चन में स्पीड और वेलोसिटी का मतलब एक ही होता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में। पर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पे पार्टिकुलर आपसे पूछ सकता है कि स्पीड बताइए और वेलोसिटी बताइए। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है। देखिए, वेलोसिटी का हो गया डिफिनीशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे स्पीड में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन था। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, मतलब एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, ये इसका वेलोसिटी बताता है। तो देखिए, वी से स्पीड भी हम लोग डिनोट करते थे और वी से वेलोसिटी भी डिनोट करते हैं। तो जनरली मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन में जनरली स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होता है, बस कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में इसको अलग कर देता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सेम हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसलिए लेते हैं ना क्योंकि वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड में हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंक्लूड होता ही है और यहाँ पे टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट में एक यूनिट आ जाता है डिस्टेंस का और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आ जाता है और टाइम का भी अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट आ जाता है। जैसे मिनट पर सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये टाइम का यूनिट हो गया। 2 सेकेंड मतलब 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और सेकेंड यूनिट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है मीटर, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी दिया हुआ रहता है इसमें। तो यही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी लगभग सेम ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में उस तरह अगर पूछ दिया पार्टिकुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। नहीं तो जनरली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है उसमें मोस्ट ऑफ केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मान लेता है। इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग एस से ही डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, एसआई यूनिट और वेलोसिटी सेम है एज दैट ऑफ अ स्पीड मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी पे गया, वो इस डायरेक्शन में गया है, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में गया है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ईस्ट डायरेक्शन में बॉडी का, तो वेलोसिटी भी सेम होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ईस्ट ही हो जाएगा। वही कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है सेम होता है एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी भी होगा। देखिए, यहाँ पे अब हम लोग को एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना या घटना। घटना को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं और स्पीड बढ़ना को एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट जनरली इसको एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, मतलब स्पीड का बढ़ना या घटना एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन देखिए दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से अगर डी तक मूव कर रहा है ना, तो मान लीजिए ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी गया, तो ये जो ए से बी, बी से सी और सी से डी गया, तो मान लीजिए ना स्पीड इसका बढ़ते जा रहा है। ए से बी जा रहा है मान लीजिए कि 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, एक बार में फिर यहाँ जाने लगा 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर यहाँ पे जाने लगा 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मतलब जो ये जो ए से डी तक गया है तो इसका स्पीड जो है कंटिन्यू बढ़ते गया है। तो ए से बी तक जाने में इसका वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी जाने में इसका वेलोसिटी हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितना इंक्रीज किया, 2 किलोमीटर पर आवर से इसका इंक्रीज कर गया।
फिर सी से डी गया तो 4 से 6 किलोमीटर हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या हो गया इसका स्पीड इंक्रीज कर गया। मतलब 1 घंटा में, हर 1 घंटा में, यहाँ भी देखिए 2 किलोमीटर का स्पीड है, फिर यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर, सेकेंड घंटा में भी 2 किलोमीटर स्पीड और बढ़ गया, और थर्ड आवर में 2 किलोमीटर और बढ़ गया। मतलब देखिए बॉडी जो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में तो जा ही रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर, यहाँ पे कोई इंक्रीज, देखिए यहाँ पे 0 से 2 किलोमीटर का हो गया, फिर यहाँ से 2 से 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ भी 2 किलोमीटर इंक्रीज किया, यहाँ भी 2 किलोमीटर इंक्रीज किया, यहाँ भी 2 किलोमीटर इंक्रीज किया। मतलब क्या, इसका वेलोसिटी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड इसका वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल यहाँ पे 1-1 घंटा ही है, हर 1 घंटा में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है 2 किलोमीटर से इंक्रीज कर जा रहा है। 0 से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पे 2 पे गया, फिर 2 से 4 पे गया, 4 से 6 पे गया, तो हर 1 घंटा में इसका वेलोसिटी जो है 2-2 किलोमीटर से इंक्रीज कर जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ये डायरेक्शन अपना चेंज कर लेता, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता, चेंज हो जाता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहता। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बॉडी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और वेलोसिटी जो है चेंज कर रहा है बाय इक्वल अमाउंट। मतलब वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है ना, इक्वली चेंज हो रहा है, यहाँ भी 2 किलोमीटर, यहाँ भी 2 किलोमीटर, मतलब वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट से चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर 1 घंटा में 2-2 किलोमीटर का इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी में, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा यूनिफॉर्म। मतलब इसका स्पीड जो है एक समान गति से बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होता है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना। तो कहेंगे कि इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो ए से डी तक गया है, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है धीरे धीरे बिल्कुल एक समान गति से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कभी बहुत तेज़ हो गया, फिर कभी बहुत स्लो हो गया, फिर कभी बहुत तेज़ हो गया। जब वैसा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ दूर बहुत तेज़ी से गया, कुछ देर इसका स्पीड बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया, फिर इस बॉडी का स्पीड जो है धीरे धीरे डिक्रीज करने लगा। मान लीजिए कि आप अपने घर से बाइक से निकले, ठीक है, तो आप 0 से स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे रोड खाली है तो आप 50 के स्पीड से चले गए, फिर रोड अगर मान लीजिए थोड़ा ट्रैफिक आ गया तो आप धीरे धीरे 20 किलोमीटर के स्पीड से आ गए, फिर रोड खाली मिला तो आप 40 के स्पीड से चलने लगे। तो यहाँ पे जो आपका स्पीड जो है यहाँ 0 से 50 हो गया, मतलब 50 चेंज किया, फिर 50 से 20 आ गया, मतलब -30 हो गया, -30 और 30 और कम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ देखिए 20 किलोमीटर बढ़ गया। मतलब आपका जो ये मान लीजिए कि 1-1 घंटा सबका टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यहाँ पे देखिए आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड जो है अलग अलग चेंज हो रहा है। कभी 50 किलोमीटर बढ़ जा रहा है, कभी 30 किलोमीटर कम जा रहा है, कभी 20 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब स्पीड जो है गाड़ी का या बाइक का एक समान गति से नहीं बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज कर जाए। या फिर मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही मान लीजिए कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। ये मान लीजिए यहाँ से 0 से 2 के स्पीड पे गया, फिर 2 से 4 के स्पीड पे गया, फिर 4 से 6 के स्पीड पे गया। पर पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, और सब जाने में 1-1 घंटा का ही टाइम लगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी जो है यहाँ से स्पीड जो है यहाँ पे 0 से 2 गया, मतलब 2 चेंज हुआ 1 घंटा में, फिर यहाँ 2 से 4 गया तो 2 चेंज हुआ 1 घंटा में, फिर 4 से 6 गया तो 2 चेंज हुआ 1 घंटा में। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वली तो चेंज हो रहा है, पर डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, पहले इधर ईस्ट में गया, फिर यहाँ पे साउथ पे चला गया, फिर इधर देखिए कि वेस्ट में चला गया। मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है इसका, इसीलिए यहाँ भी एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों देखना होता है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन ही सेम नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म कैसे होगा, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। वैसे ग्राफ के बारे में आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ देख लीजिए कि ये जो वेलोसिटी और ये मान लीजिए वेलोसिटी और ये टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा ना, ये एक्सेलरेशन शो करता है, तो ये एक स्ट्रेट जाएगा।
स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर ये एक्सेलरेशन, एक मिनट आप ऐसे समझिए कि अगर इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है तो इसका ये जो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि जब इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करता है ना तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है। बट वही उल्टा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म के केस में। नॉन यूनिफॉर्म के केस में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है एक कर्व लाइन चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज नहीं करता, यहाँ पे अनइक्वल वेलोसिटी चेंज करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज अ कर्व लाइन। नेक्स्ट है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमने आपको बताया था कि जब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब स्पीड कम होता है, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग देन इट इज सेड टू बी इन रिटार्डेशन। ये जब कोई गाड़ी आप मान लीजिए चला रहे हैं तो 100 से आप 100 के स्पीड से भी चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप 80 के स्पीड पे या 60 के स्पीड पे या जीरो रुक गए, तो क्या आपको कहा जाए कि आप रिटार्ड हो रहे हैं, धीरे धीरे आपका स्पीड जो है कम हो रहा है। रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए एक वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी मतलब ऐसे भी निकलता है, जैसे मान लीजिए जब कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब क्या, एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा या फिर वेलोसिटी जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा वेलोसिटी यूनिफॉर्मली या फिर इंक्रीज करेगा, मान लीजिए कि 2 से 4 हो जाएगा, फिर 4 से 6 हो जाएगा हर एक सेकेंड में, 6 से 8 हो जाएगा, या फिर मान लीजिए 8 से 6 हो जाएगा एक सेकेंड में, फिर 6 से 4 हो जाएगा एक सेकेंड में, फिर 4 से 2 हो जाएगा एक सेकेंड में। तो इस केस में अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी हो जाता है सिंपल अरिथमेटिक मीन। मैथ में जो हम लोग मीन जो निकालते हैं एवरेज, वही हो जाता है यहाँ पे। मीन क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो आप जिससे चलना स्टार्ट किए थे, 2 किलोमीटर पर घंटा से चलना स्टार्ट किए थे, 8 किलोमीटर पर घंटा पे अब जाके रुक गए, या फिर 8 किलोमीटर पर घंटा के से चल रहे थे और 2 किलोमीटर पर घंटा पे आकर के रुक गए, तो ये आपका इनिशियल स्पीड हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। इस केस में 8 आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया और 2 आपका फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जो स्टार्ट होता है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और फाइनल मतलब जो फाइनल है। तो इस केस में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। यहाँ पे एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं इनिशियल, यहाँ पे मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी पूछता, और ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, मतलब इसका वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड और यहाँ पे 1 सेकेंड। तो इसका अगर एवरेज निकालना हो तो सीधा निकाल लीजिएगा 8 2 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, मतलब 8 प्लस 2 बाई टोटल टाइम टेकन, तो बाई 2 तो 2 कितने यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 8 2 10/2 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगा, इसका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। इस केस में भी वही निकलेगा, क्योंकि इनिशियल 8 है, फाइनल ये है, बाई 2 हो जाएगा, तो 8 + 2 10/2 बार इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी इस तरह से उसी केस में निकलता है, इस फॉर्मूला से आप उसी केस में एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा जब आपका बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, मतलब इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो, तभी आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा। नहीं तो बाकी जो एवरेज स्पीड वाला जो फॉर्मूला था जिससे आप एवरेज स्पीड निकाल रहे थे, इसलिए क्या टोटल डिस्टेंस पहले आपको निकालना होता था, फिर टोटल टाइम निकालना होता था, उस तरह निकालिएगा। बट अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप सिंपल एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v+u/2 करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अलग अलग केस में, और साथ में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि जैसे मान लीजिए मोशन में क्या क्या होता है, मोशन में आपका डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होता है,
तो ये सब का आपस में रिलेशन क्या है, मतलब ये मान लीजिए ये 3 चीज़ दिया हुआ है तो ये कैसे निकलेगा, या फिर मान लीजिए ये 3 चीज़ दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालिएगा, या फिर ये 3 चीज़ दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालिएगा। यही आपस में जो रिलेशन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पढ़ना है, तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड वीडियो को आप अगर मान लीजिए एक बार में कंटिन्यू देख रहे हैं और अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पॉज कीजिए वहाँ पे, और फिर उसको अच्छे से जो लिखा हुआ है वो पढ़िए और इस तरह समझिए, उसके बाद आगे पढ़िए। और अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसी वक्त आप कमेंट में अपना डाउट पोस्ट कीजिए, हम आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई देंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।